हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, इंजीनियर साहब लोग आ गए हैं। सबको गुड इवनिंग भाई। सुजीत, सोनू, अनुराग, मुकेश, आशुतोष, नवीन, चंदन, इंजीनियर आशुतोष और प्रियंका, अनुराग। ठीक है, सभी लोग रेडी हो क्लास लेने के लिए? सभी लोग रेडी हैं? बताइए भाई, सब लोग रेडी हैं? कौन कौन रेडी है? जितने भी नए बंदे जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने फ्रेंड्स को एक बार इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है? ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें भी ट्रैफिक अगर रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है और आपको भी थोड़ी सी भीड़ रहेगी तो अच्छा ही लगेगा आई थिंक। ठीक है, चलिए। तो कल हमने बेसिक चीज़ें देख लिया था कि एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे बना है, कंप्यूटर की डिफिनीशंस क्या क्या होती हैं, और कंप्यूटर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, चार्ल्स बाबेज कौन हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसके डिफिनीशंस क्या है, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की वीडियोस में देख लिया है, कल की क्लास में अटेंड कर लिया है। एक्चुअली आज जो हम लोगों को करना है वो है, सबसे पहले तो हमारा पड़ेगा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। क्या पड़ेगा भाई? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट भाई यही है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली मैं किसी भी चीज़ की बात करूं, किसी भी आप लोग कोई भी पढ़ाई करते हो, डिप्लोमा के छात्र हो गए आप लोग, या फिर किसी भी चीज़ के छात्र हो, आई डोंट नो, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना आप लोग जान लो, इतना आप लोग अपने नॉलेज में एक बात रख लो कि किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म जो होती है ना, उसी से उसके डिफिनीशन निकल जाते हैं, उसी से उसके गोल निकल जाते हैं, उसी से उसका जो मोटो होता है वो निकल जाता है। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के डिफिनीशन को मात्र जान लेने से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, निष्कर्ष वही निकल जाता है, उसके डिफिनीशन में ही निकल जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, वही निकल जाता है जहां पे वो डिफिनीशन होता है, तो वहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बात समझ में आई सबको? तो हम सबसे पहले, अगर जो बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं वो लोग इस नंबर से व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं, ठीक है? मैं उनको ग्रुप में लड़के लड़कियां जो भी हैं, अगर नहीं ज्वाइंड है तो मैं उनको ज्वाइंट कर दूंगा, सबका अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि UPPCL TG2 का 25/6/2020 से बैच स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग के 9 AM, 9 बजे ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये दो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। तो जो भी बच्चे UPPCL TG2 के हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, चलिए अब हमारी बात समझिए, ये आज चीज़ें हो गई क्लियर। अब देखिए हमारी बात समझिए, एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग देखो, हमारा जो कंप्यूटर है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? COMPUTER, यही तो होता है भाई। कंप्यूटर की स्पेलिंग यही होती है ना, सबको पता है? कंप्यूटर की स्पेलिंग तो यही होती है ना, कुछ और होती है? अनुराग राय, यू कैन कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप, आप हमारे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है?
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सी की बात करते हैं। सी का मतलब क्या होता है, चलो बताओ फटाफट। देखो आप लोगों को कमेंट बहुत फास्ट करना होगा, कमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट करना होगा, क्योंकि कमेंट से ही सारी डेटा क्लियर होती हैं। बात समझ में आई? सारी डेटा क्या होती हैं, कमेंट से ही क्लियर होती हैं। तो सी का मतलब क्या होगा भाई, सी का मतलब क्या होगा? चलो सभी लोग करो भाई। मैंने कहा कि मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है कमेंट से, कमेंट से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, कमेंट से सिर्फ आपका प्रॉफिट है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है भाई। समझते क्यों नहीं आप लोग? आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आप लोगों को स्पेलिंग याद हो जाएगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को डेटा क्लियर हो जाएगा, सारी चीज एकदम, अब ये समझिए कि जैसे होता है ना कि एकदम पक्का, वो हाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सी का मतलब होता है कॉमनली। को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या है कॉमनली को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? नहीं बताएगा? कॉमनली को हम लोग कहते हैं आम तौर पे। क्या कहते हैं हम लोग? आम तौर पे। मीन्स क्या होता है? कॉमन, कॉमन का नाम सुना है ना? कॉमन, ये कॉमन सी बात है यार, ये कॉमन सी चीज है, ये कॉमन सा वे है, ये कॉमन बातें हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। एक्चुअली में सब लोग तो यही सोचते हैं ना कि कॉमन है यार, एकदम साधारण है, ये बातें तो एकदम क्लियर हैं। मतलब अब ये समझो कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक कॉमन वे है, ये कॉमन बातें हैं जो सारे लोग जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि कॉमन मतलब आम तौर पे, कॉमनली मतलब क्या होता है? आम तौर पे, या फिर सामान्य कह सकते हैं हम लोग, साधारण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। तो सी के बाद, सी मतलब क्या होता है? कॉमनली। सी का मतलब क्या होता है? कॉमनली। देखो एकदम बिल्कुल बातें हम लोग को भूलनी नहीं है। ठीक है, कॉमनली हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया भाई? चलो ओ का फुल फॉर्म बताओ, सभी लोग बताएंगे ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ इन कंप्यूटर? जल्दी बताओ। ऑपरेटेड, बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारा क्या होगा? ऑपरेटेड। और ऑपरेटेड को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑपरेटेड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? बताओ। ऑपरेटेड को शायद संचालित करना कहते हैं क्या? संचालित करना कहते हैं। ऑपरेटेड को संचालित करना कहते हैं हिंदी में। मीन्स क्या हुआ कि कॉमन सी चीजें ऑपरेट करना मीन्स संचालित करना, उसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं ना। तो अब देखो धीरे धीरे बातें उभर के आ रही हैं ना। हमने दो सिर्फ लिखा, दो में ही हमारी कुछ बातें उभर के आ गई, हमारे सामने आ गई, ताकि हमें पता चल रहा है ना। सी के बाद ओ के बाद एम। एम को क्या कहते हैं हम लोग? व्हाट इज मीन एम? बताओ भाई, कोई बता दो। एम का मतलब होता है मशीन। मतलब क्या होता है? मशीन होता है। मशीन मतलब मशीन होता है। समझ में आई बात? मशीन का मतलब क्या होता है? कोई एक विद्युत यंत्र होता है, या फिर मशीन का मतलब मशीन भी कह सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग, तो जो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, हम लोग उसको भी मशीन कहते हैं ना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। आप लोग डिप्लोमा के छात्र हैं तो आप लोगों को तो इतना पता ही होना चाहिए कि मशीन क्या होती है। तो मशीन और TG2 का इसमें कोई अगर है, इसमें TG2 के कितने बच्चे हैं? TG2 के कितने बच्चे हैं? TG2 का कोई है कि नहीं? TG2 का कोई नहीं है। चलिए अच्छी बात है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मशीन की। किसकी बात कर रहे हैं? मशीन की बात कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि भाई कॉमन सी बात है, जो संचालित करता है वो कौन क्या है? वो मशीन है। वो क्या है? वो मशीन है। तो अब मशीन भी हमने देख लिया। अब P का मतलब क्या होता है? COMP। चलो बताओ P का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन P? बताओ भाई, चलो बताओ। P का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलरली। बिल्कुल सही बात है आपकी। और पर्टिकुलरली को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष
रूप से, हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली को विशेष रूप से कहते हैं। बात समझ में आई? विशेष, जो हमारे लिए विशेष हो, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली। यानी कि ये विशेष काम भी हमारा करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली कहेंगे। पी मतलब क्या होगा, पर्टिकुलरली कहेंगे। चलो अगर हम बात करें इसी में यू की, तो यू को हम लोग क्या कहेंगे, यूज्ड। यू को हम लोग क्या कहेंगे, यूज्ड कहेंगे, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट रिसर्च। अच्छा जी, सभी लोग जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने पुराने हैं वो लोग चैनल को लाइक कर देंगे, वीडियो जो चल रही है उसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। भाई इतना तो आप लोगों का काम है ही है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रयुक्त ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रयुक्त कहते हैं। हाँ, यूज्ड टू कह सकते हैं, यूज्ड कह सकते हैं। बात समझ में आई? सारे नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक नहीं क्या? हाँ चलिए, अब देखिए हमारी बात समझिए। अब टी का मतलब क्या होता है? हम टी का मतलब टेक्निक भी कह सकते हैं और टेक्निकल भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग टी का मतलब टेक्निकल भी कह सकते हैं। अब टेक्निकल की बात करें तो सारे बच्चे इसमें टेक्निकल ही हैं। अब टेक्निकल ही तो है। अब टेक्निकल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तकनीकी। तकनीकी क्या कहते हैं हम लोग भाई, इसको तकनीकी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, इसको हम लोग तकनीकी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या है, कॉमन है, ऑपरेटेड है, मशीन है, पर्टिकुलरली है, यूज्ड है, और टेक्निकल है, मीन्स तकनीकी है। अब बचता है हमारा क्या, ई। तो ई का मतलब क्या होगा, एजुकेशन। ई का मतलब क्या होता है भाई, ई का मतलब क्या होता है, चलो बताओ, एजुकेशन। और एजुकेशन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, शैक्षणिक। क्या कहते हैं, शैक्षणिक कहते हैं। और आ का मतलब क्या होता है, रिसर्च। आर का मतलब क्या होता है भाई, रिसर्च। आर का मतलब क्या होता है, रिसर्च होता है। और रिसर्च को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुसंधान। क्या कहते हैं हम लोग, अनुसंधान कहते हैं। दैट इज क्लियर? बात समझ में आई? मतलब क्या हुआ कि देखो, पर एकदम सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना के चलो, समझने का तरीका समझो। अभी बहुत बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका डेटा जो है शुरू से क्लियर हो। अगर मैं आपको बेसिक चीजें ना बता करके डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस पहुंच जाऊं या फिर डायरेक्ट इंटरनेट पे पहुंच जाऊं तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं। तो जो बच्चे इसको नोट कर लिए हैं अच्छी बात है, जो इसको नोट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि उन्हें यह पता चले कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, एक्चुअल में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जान क्या रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें, ठीक है? चलिए, तो मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ूं। सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे आई थिंक, और सबको समझ में आ गया होगा ना? सबको समझ में आया फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कभी जिंदगी में अब नहीं भूलेगा ना? सबको समझ में आ गया? चलिए, अब कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, और जिसको भूलेगा ना डंडा पड़ेगा। चलिए, ये हमने देख लिया, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग थोड़ी सी कॉमन बातें और कर लेते हैं कंप्यूटर की। हाँ बिल्कुल, चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी, पीसी क्या होता है। जैसे मान लो कहते हैं ना लोग पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, मारेंगे मारेंगे, घर आके मिलेंगे मुकेश सैनी, परेशान मत हो, ठीक है? घर मिलेंगे आके। चलो हम लोग बात कर लेते हैं पीसी। पीसी का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं ना? आप लोगों ने सुना होगा कि पीसी पीसी पीसी, मेरा पीसी है, या मेरा पीसी, दिस इज माय पीसी, दिस इज माय कंप्यूटर, दिस इज माय पर्सनल कंप्यूटर। आप लोग बहुत सुने होंगे।
लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला तो पीसी ही होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर ही कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो मैक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेक एंड टास्क। ये मैक का नाम सुना है आपने? किसी ने मैक का नाम सुना है क्या? हाँ, मैक का नाम किसी ने सुना है? मेक एंड टास्क कंप्यूटर होता है ना ये पूरा। चलो बताओ, अब बताओ हमें कि मैक का नाम किसी ने सुना है? मैक क्या होता है? मैक मास्क नहीं, मैक की बात कर रहा हूं यहां पे, मैं मास्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैक की बात कर रहा हूं। मैक 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 नहीं सुना है किसी ने? अच्छा चलो ठीक है। देखो, अगर हम पीसी की बात करते हैं, सबसे पहले पीसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीसी में हम लोग देख लेते हैं क्या भाई, हमारा लैपटॉप आता है जो हम लोग यूज करते हैं, डेस्कटॉप भी आता है भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का ओएस यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा विंडोज एक्सपी हो, चाहे वो हमारा 7 हो, चाहे वो हमारा 10 हो, कुछ भी हो, 8 हो, हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारा क्या उबंटू हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं आसानी से। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जो हमारा मैक होता है, इसको ओनली वन कंपनी मेंटेन करती है, एक कंपनी मेंटेन करती है सिर्फ, जिसका नाम है एप्पल। क्या नाम है? ओनली वन कंपनी इसको मेंटेन करती है, जिसका नाम क्या है भाई? एप्पल। इसका नाम क्या है? एप्पल है। मीन्स क्या हुआ कि जो आप लोग आईफोन यूज करते हो, जो आप लोग टैब यूज करते हो, आई टैब यूज करते हो, या फिर आप लोग यूज करते हो लैपटॉप, मैकबुक जिसको हम लोग कहते हैं, आईफोन के लैपटॉप को मैकबुक कहते हैं, ठीक है। मनीष सिंह, यूपी पीसीएल की क्लास परसों से सुबह में 9 बजे चलेगी, ठीक है। यूपी पीसीएल की क्लास परसों से सुबह में 9 बजे चलेगी। अभी ये फंडामेंटल की क्लास चल रही है, वो स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। हाँ चलिए, देखिए हमारी बात समझिए। तो ये ओनली वन कंपनी मेंटेन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं। इसमें मैक ओएस यूज होता है, मैक ओएस यूज होता है एक्स के नाम से, ठीक है। मैक ओएस यूज होता है। मीन्स क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जो मैक का होता है, और कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो इसको यूज कर सके। बात समझ में आई? कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है जो इसको यूज कर सके। तो ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो दो टाइप्स के होता है। सबसे पहला होता है पीसी, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा हमारा होता है मैक, इसको हम लोग कहते हैं मेक एंड टास्क कंप्यूटर। क्या कहते हैं? मेक एंड टास्क कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जो ओनली वन कंपनी मेंटेन करती है, जिसका नाम है एप्पल, ठीक है, जिसको हम लोग आईफोन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए, और ये हमारा क्या है? लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लियर हुआ? हमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। चलिए, तो ये हम इरेज कर दें। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसको हम इरेज कर दें। हाँ, मेक एंड टास्क कंप्यूटर होता है, इसको हम इरेज कर दें। बताइए। चलिए, देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया? पर्सनल कंप्यूटर हो गया। मैंने आप लोगों को एक डिफिनीशन बताया था, याद होगा, कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑपरेट, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
विच ऑपरेट मैथमेटिकल, लॉजिकल, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। सुना ना, मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मुकेश। ठीक है, अभी टॉपिक इसका आएगा, लेकिन जैसे तुम्हारा दिल होता है ना, ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी दिल होता है, उसके पास भी हार्ट होता है, तो उसी को हम लोग कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। चलो बताएंगे कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कैसे कैसे यूज होता है। चलो देखो, हमने एक डिफिनेशन बताया था आप लोगों को, अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल। कल क्लियर नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो, तो हमारा एक होता है क्या, अर्थमेटिकल, एक होता है हमारा मैथमेटिकल, और एक हमारा क्या होता है, लॉजिकल। तीन चीजें होती हैं जो कंप्यूटर में काम करती हैं, जो मिल करके कंप्यूटर को काम करा पाती हैं अच्छे से। सबसे पहले की बात करें हम लोग तो अर्थमेटिकल होता है, और अर्थमेटिकल का मतलब जानते हैं क्या होता है? अर्थमेटिकल कोई जानता है? अर्थ, व्हाट इज अर्थमेटिकल? कोई बता दे हमें, अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिकल कोई जानता है? नहीं जानता, मैं बताता हूं, कोई नहीं जानता। चलिए, जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अंक गणित तो कहते ही हैं, जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप लोग कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड, जब आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा तो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली जी की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा रहता है। उसमें जब आप देखेंगे तो लिखा रहता है @ हैज, $, स्टार, अंडरस्कोर, ये सारी चीजें दी रहती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर इन द कंप्यूटर। तो अर्थमेटिकल का मतलब ही होता है स्पेशल कैरेक्टर्स। क्या होता है भाई? स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, तो हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, हैज, स्टार, $, अंडरस्कोर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे, हाँ नहीं, फंक्शन की अलग होती है चंदन, फंक्शन की अलग होती है, जो F1 से लेके F12 तक होता है, जो फंक्शन की होती है वो और डिफरेंट होती है। उसको मैं बताऊंगा जब मैं कीबोर्ड पढ़ाऊंगा, तो कीबोर्ड में बताऊंगा कि फंक्शन की क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आप लोगों के लिए ही क्लास ले रहा हूं। सर, राइट विंडो के साइड वाली की का नाम क्या है? कौन से राइट विंडो भाई? कौन सा राइट विंडो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो राइट, किसमें? कीबोर्ड की बात कर रहे हो? लैपटॉप? देखो यार, कीबोर्ड भी बहुत टाइप्स के होते हैं। हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड्स होते हैं, डेस्कटॉप के जो अलग से कीबोर्ड्स आते हैं, एडिशनल कीबोर्ड्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। पूछ क्या रहे हो, पहले क्वेश्चन मुझे समझो। ठीक है, चलो देखो, हमारी बात समझो। तो हमने अर्थमेटिकल देख लिया। अच्छा, मैथमेटिकल तो सब लोग पढ़े होंगे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स के ही स्टूडेंट्स हैं। आप लोग मैथ्स तो पढ़े होंगे, तो मैथमेटिकल में क्या क्या आता है? कोई बताएगा हमें मैथमेटिकल में क्या क्या आता है? मैथमेटिकल में क्या क्या आता है? मैथमेटिकल में क्या क्या आता है, कोई बताएगा? अल्फा न्यूमेरिक? अल्फा न्यूमेरिक नहीं भाई। देखो, मैथमेटिकल की बात करें तो प्लस आता है, माइनस आता है, इनटू आता है, डिवाइड आता है। देखो, मैथ्स में क्या होता है, यही तो होता है ना। मैथ्स का मतलब तो यही होता है ना, यही सारे सिंबल्स यूज होते हैं मैथ्स में। मैथ्स में यही सारे सिंबल्स तो यूज होते हैं ना, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेशन, यही सारी चीजें यूज होती हैं, और कुछ तो यूज नहीं होता है। बात समझ में आई? तो इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। नहीं पता, बहुत पिटोगे, समझ लो। एकदम कॉमन सेंस लगाओ, यहां पे एकदम बैठे हो तो ये सोचो कि मैं सर के सामने बैठा हूं, तब मुझे आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, हाँ चलिए, अब हमारी बात समझिए। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेशन। अब लॉजिकल की बात अगर हम लोग करें तो लॉजिकल बड़ा सिंपल सा मेथड है। लॉजिकल की बात करें हम लोग
तो आप लोगों ने सुना होगा ना, लॉजिक लगाओ बेटा, अपना दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, एंड गेट, और गेट, हम लोग ये सारी चीजें पढ़े हैं। लॉजिक का मतलब ये डिफिनीशंस पढ़े हैं, यस आर नो को भी हम लोग लॉजिक ही कहते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे पाइथन वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे लॉजिक ही समझना होता है। मैं उन लोगों को बहुत चीज़ें पढ़ाया हूँ, जो बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो लॉजिकल, हाँ लॉजिकल की बात अगर हम लोग करें, जैसे मान लो क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैं हूं या फिर कोई एक बंदा है, चुन्नू मुन्नू है, ठीक है। जैसे मान लो क्या हुआ, यहाँ पे एक चुन्नू हो गए और यहाँ पे एक रोबोट हो गया, ठीक है। यहाँ पे चुन्नू है और यहाँ पे रोबोट है, और रोबोट का मतलब होता है कंप्यूटर, नो मेमोरी, नो आईक्यू, नो कॉमन सेंस। बात समझ में आई? क्या पूछ रहे हो तुम? देखिए हमारी बात समझिए, ये जो रोबोट होता है, ये जो रोबोट होता है, और ये एक चुन्नू है, एक इंसान है जो ह्यूमन बीइंग में है, और एक हमारी मशीन है, ठीक है। मैंने कहा चुन्नू से कहा भाई ऐसा है कि जाओ तुम 3rd फ्लोर से जंप करके कूद जाओ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऐसा है कि तुम जाओ 3rd फ्लोर से जंप करो और कूद जाओ। मैंने बोला उनसे, और जब मैंने इनसे ये बोला तो क्या वो कूदेंगे? वो सोचेंगे भाई हम कूदेंगे तो हमारा हाथों टूटेगा, पैरों टूटेगा, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, पता चला उसके चक्कर में कोरोना हो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो चुन्नू तो भाई नहीं कूदने वाले, क्योंकि इनके पास कॉमन सेंस है, इनके पास आईक्यू है, इनके पास लेबिलिटी है। लेकिन मैं बात करूं अगर इनकी, किसकी बात करूं? रोबोट की बात करूं, तो क्या रोबोट कूदेगा? क्या रोबोट कभी कूदेगा? रोबोट कभी नहीं कूद सकता। सॉरी, रोबोट कूद जाएगा। रोबोट कभी सोचेगा ही नहीं, कभी नहीं सोचेगा, कभी कॉमन सेंस नहीं लगाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा कि उसका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, उसकी मशीन टूटेगी, वायर टूटेंगे, बैटरी खराब हो जाएगी, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन वो क्या करेगा? कूद जाएगा। तो वही हमारा लॉजिक होता है कि हम लोगों के पास लॉजिकल होता है, एंड गेट, और गेट, यस नो वगैरह जो है, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, फॉलो करता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये हमारे क्या हो गए? अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल हो गया। तो मैंने अर्थमेटिकल में क्या बताया? जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल कहते हैं। और अगर हम बात करें प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड की बात करें, तो हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारा किसके अंदर आता है? मैथमेटिकल के अंतर्गत आता है। अब लॉजिकल की बात कर ली तो और गेट, नो गेट, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो आई थिंक आप लोगों को अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल क्लियर हो गया। सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो बताइए, आगे बढ़ें। सबको इतना क्लियर हो गया? अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल? भाई कमेंट तो सभी लोग करो यार, ऐसे नहीं समझ में आता हमको। चलो, अगर क्लियर हो गया तो ही बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई, ऑफिस बोर्ड पे नहीं कराएंगे। ऑफिस के लिए हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। मैं आपको कैमरा भी घुमा नहीं सकता हूँ, ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर से कराऊंगा, डोंट वरी। शिवांग, ठीक है। अर्थमेटिक फिर से, अरे अर्थमेटिक का मतलब होता है जो भी हमारे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड्स होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, जो कीबोर्ड्स होते हैं, मैं उनकी अगर बात करूं तो कीबोर्ड्स में कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अरे यार, जब कोई पासवर्ड तुम बनाते हो तो पासवर्ड में आप क्या करते हो? पासवर्ड में आप क्या करते हो बताओ? पासवर्ड में कहते हैं ना स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर, तो वही स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे भी है, कोई कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो बहुत ईजी है यार, कंप्यूटर बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ईजी है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। किसी भी कैसी भी प्रॉब्लम रहेगी मैं उसको सॉर्ट आउट कर ही दूँगा। देखो एक बात समझो हमारी,
एक बात समझो, देखो कंप्यूटर को मैं एक थोड़ा सा तो बता दूं आप लोगों को कैसे काम करता है। जैसे मान लो क्या हुआ, हमने 3 यहाँ पे बॉक्स बनाया, क्या किया, 3 बॉक्स हमने यहाँ पे बना दिया। अब हमने 3 बॉक्स बनाया, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इनपुट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोसेसिंग किया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, आउटपुट कर दिया। चलो अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने 4 बॉक्स बना दिया, यहाँ पे कितने बॉक्स बना दिया, 4 बॉक्स बना दिया। कितने बॉक्स, 4 बॉक्स बना दिया। अब देखो हमारी बात समझो, अब जैसे मान लो हमारे माइंड में कोई भी बात एक आई, मान लो सपोज दैट आया कि हमें गाना बजाना है, सिंगिंग करना है, कोई मुझे एक सॉन्ग क्रिएट करना है, सॉन्ग बजाना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में आया कि हमें गाना बजाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे माइंड में तुरंत प्लान आएगा, तुरंत प्लान आएगा कि भाई ऐसा है कि गूगल पे यूट्यूब है, यूट्यूब में क्या करेगा, हमें न्यू सॉन्ग मिल जाएगा, जो हमारे अकॉर्डिंग जो सॉन्ग चाहिए वो सॉन्ग हमें कहाँ मिलेगा, गूगल के यूट्यूब पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और गाना.com पे मिलेगा, बहुत सारे MX प्लेयर पे मिलेगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल चल गए हैं जिस पे आप आसानी से कोई भी सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे माइंड में आया कि भाई ऐसा है कि मैं कंप्यूटर पे जाऊंगा, कंप्यूटर को इनपुट दूंगा, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो इसने क्या किया भाई, गया कंप्यूटर पे इनपुट दिया। अब इनपुट किसके माध्यम से हम लोग देते हैं, अब भाई कंप्यूटर को जो हम लोग चलाएंगे या तो माउस होगा या तो कीबोर्ड होगा। अब भाई कंप्यूटर में अगर हमें गाना सर्च करना है या फिर मान लीजिए हमें सॉन्ग तो सर्च करने ही हैं, और साथ ही साथ सॉन्ग के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो हमें टाइप करना हुआ, अब मान लो मुझे टाइप करना है कौन सा सॉन्ग, गेंदा फूल आया हुआ था जो अभी बहुत जल्दी सॉन्ग आया था, मान लो हमें वही सर्च करना है, ठीक है। या फिर और कुछ नए सॉन्ग्स, दबंग 3 के सॉन्ग सर्च करने हैं। तो क्या होगा, जैसे ही मैं उस सॉन्ग को सर्च करूंगा तो मेरे पास एक कीबोर्ड तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कीबोर्ड होना चाहिए। अब बिना कीबोर्ड कैसे सर्च करेंगे बताओ, हमारे पास इनपुट देने के लिए कीबोर्ड होना चाहिए। अब कीबोर्ड मान लो नहीं भी है तो हम लोग इंटरनल कीबोर्ड को इनबिल्ड कर लेंगे माउस से, लेकिन माउस तो चाहिए ना, माउस तो चाहिए भाई। अगर माउस चाहिए तो माउस से ही तो हम लोग चला पाएंगे कंप्यूटर को। तो हमने क्या किया, यहां पे इनपुट दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग की बात अगर करूं तो इनपुट कैसे देते हैं बताओ, इनपुट कोई कैसे लेता है। मान लो हम लोग कंप्यूटर में तो कीबोर्ड से इनपुट ले लेते हैं, माउस से इनपुट ले लेते हैं। लेकिन अब ये कहें कि चंदन जी ऐसा है कि आप जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, आप कल से 2 घंटा और पढ़िएगा, ठीक है, हमने बोल दिया मान लो ये बात। अब क्या होगा, जैसे ही हमने उनको ये बात बोला, वो कहाँ से इनपुट लेंगे भाई, कान से ही तो लेंगे, कान से ही तो लेंगे ना, और कहाँ से लेंगे, और कोई ऑप्शन है क्या, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग में ईयर से दे देते हैं इनपुट। हम लोग कंप्यूटर में कहाँ से दे दिया, हमने कीबोर्ड और माउस से दे दिया, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ईयर से दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने इनपुट दिया, जैसे मैंने मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर में इनपुट दिया, जैसे ही इनपुट दिया ये क्या करेगा, प्रोसेस करना शुरू करेगा। जैसे मान लो हमने कहा, क्या कहा भाई, मैंने किया यहाँ पे सर्च किया सिंग सॉन्ग, या फिर एक सॉन्ग बजाओ, हमने सीरीज से डाउनलोड कर लिया, या अलेक्सा का नाम सुना होगा, अलेक्सा से कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एलिमेंट बने हुए हैं जो कंप्यूटर लेवल पे काम करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग करेगा भाई, क्या करेगा, ये गूगल पे ढूंढेगा, यूट्यूब पे ढूंढेगा, जब इसे मिलेगा तो ये प्रोग्राम बिल्ड होगा, फिर ये क्या करेगा, जो है ये सर्च करेगा, प्रोसेस करेगा बीच में, ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा बीच में कि हमें क्या करना है। कहीं इसने कोई गाना पर्टिकुलरली तो नहीं सर्च किया है, अगर पर्टिकुलरली नहीं सर्च किया तो जो फेमस सॉन्ग है वो दे देगा आपको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस के साथ साथ स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज भी करता है भाई। सीधी सी बात, अगर स्टोरेज नहीं होगी तो दिमाग में कहाँ से आएगा। अगर मैं कह दूं कि भाई 2 घंटा आप अधिक पढ़ना, तो इनने कान से तो सुन लिया, अब दिमाग से प्रोसेस भी तो करेंगे, सोचेंगे कि 2 घंटा कैसे निकालेंगे, रात में निकालेंगे कि दिन में निकालेंगे,
कि हम जो है मॉर्निंग में अपना कुछ टाइम जो हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, जो हम बात करते हैं, जो हम फ्रेंडशिप में टाइम वेस्ट करते हैं, 2 घंटा वहाँ से निकालेंगे, या फिर हम सोते हैं अधिक तो वहाँ से निकालेंगे। प्रोसेसिंग माइंड में होगा, माइंड में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। उसी तरीके से कंप्यूटर भी हमारा क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग के साथ साथ उसके बाद स्टोरेज भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए ना। अगर स्टोरेज नहीं होगा तो कहाँ से वो सेव करेगा अपनी बातों को, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास दिमाग ना हो तो आप कहाँ सोचोगे, नहीं सोच पाओगे भाई, सीधा सा फंडा है, नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ कि इसके पास स्टोरेज पे काम करेगा ये, फिर अपना थोड़ा सा सेविंग करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे मान लो अब इसके पास तो प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू ये हमारा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है भाई। हमारे पास क्या होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है ना कि नहीं होता है ब्रेन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेन यूज करते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म कोई नहीं बताया भाई, अरे जल्दी जल्दी कमेंट करो, काहे कंजूसाई कर रहे हो यार। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने प्रोसेसिंग किया, हम अपने दिमाग लगाए, सीपीयू जो है सीपीयू कंप्यूटर में काम किया, और ह्यूमन बीइंग में क्या काम किया, ब्रेन काम किया, यानी हमारा दिमाग काम किया। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास दिमाग आया तो वो हमें आउटपुट क्या देंगे, ओके सर जी, मैं कल से जो है जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क टाइम था, या फिर जो हमारा सोने का टाइम था, या फिर जो हमारा वो फालतू काम के टाइमिंग थे सर, मैं उसको कंट्रोल करके एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटा पढ़ने के लिए निकालूंगा। तो वो किससे आउटपुट दिया, उन्होंने माउथ से आउटपुट दे दिया, हमें माउथ से दिया। अब उसी के बजाय अगर हम झूठाई, अभी जो है आशुतोष और हमारे चंदन को झूठाई फालतू में एक चटा खींच के मार दिए अगर, तो चंदन गुस्सा क्या करेंगे बताइए, उनका दिमाग प्रोसेसिंग करेगा, पहले मारो गिरा के इसको, आएगा ना। तो अब क्या होगा, वो भी अपने हाथ पैर से आउटपुट दे देंगे। तो आउटपुट हमारा हाथ पैर से भी हो सकता है, माउथ से भी हो सकता है, आंखों से भी हो सकता है, सर से भी हो सकता है। ठीक है, इशारे के माध्यम से भी हो सकता है। तो आउटपुट हम लोग ह्यूमन बीइंग में दे सकते हैं। और हम बताएं, जैसे मान लो क्या हुआ, हमें सॉन्ग बजाना है, तो सॉन्ग कहाँ से बजेगा, अब मॉनिटर में थोड़ा सॉन्ग बजेगा, मॉनिटर में तो सॉन्ग बजेगा नहीं कि मॉनिटर में सॉन्ग बजेगा या सीपीयू में सॉन्ग बजेगा, ऐसा तो है नहीं। हमें एक एडिशनल क्या लगाना पड़ेगा, एक स्पीकर लगाना पड़ेगा या साउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक स्पीकर और एक साउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पूरे कंप्यूटर की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। फोटो बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कितना सोचते हो यार, बहुत स्लो हो तुम लोग हैं। चलो देखो फिर समझ लो, यहां से मैंने कोई भी चीज इनपुट दिया, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से हमने प्रोसेसिंग किया, और स्पीकर के माध्यम से हमने आउटपुट दे दिया। ठीक है, यूट्यूब से, अरे यूट्यूब के बजाय हम लोग कुछ लिख भी तो सकते हैं भाई। अब हमें मान लो कोई भी डेटा कलेक्शन करना है, या फिर मुझे कुछ यूज़ करना है, अगर मान लो MS ऑफिस वगैरह, तो हमारे उसके लिए डिस्प्ले चाहिए, तो वो डिस्प्ले पे हमारा आउटपुट दे देगा ना। वो हमारा कहाँ आउटपुट देगा, डिस्प्ले पे आउटपुट देगा। तो इस तरीके से भी तो काम हो सकता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, सबको ये डेटा क्लियर हो गया? अगर सबको क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। देखो, जिसको नहीं समझ में आता इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा ताकि उसको बाद में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यार, मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोगों के दिमाग में घुस नहीं जाए, घुस के बैठ जाए, आप बैठे ऐसा कि जिंदगी भर नहीं उठे। ठीक है, चलिए, हाँ, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, चलो बताओ। आशुतोष, चंदन, प्रियंका, तुषार, मनीष, अर्चना,
फटाफट आप लोग बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं, बताओ जल्दी बताओ। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या होता है? कोई नहीं जानता, सब गधे हैं। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले एक मॉनिटर बना लेते हैं भाई, सबसे ज़रूरी तो यही होता है। एक हमने मॉनिटर बना लिया, ठीक है। फिर मैंने यहां से क्या किया, एक माउस बना दिया। फिर मैंने एक क्या किया भाई, हमने एक कीबोर्ड बना दिया। फिर हमने क्या किया, एक सीपीयू बना दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया भाई, एक यूपीएस बना दिया। चलो छोटा छोटा दो साउंड दे देते हैं, ठीक है। बस ये इतना होता है, सिर्फ इतना होता है और कुछ नहीं होता। अरे यार बहुत चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, क्या नहीं सेट होता है। आज के समय में कंप्यूटर में तो सब कुछ इनबिल्ड हो जा रहा है भाई, मोबाइल से लेकर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए, जो सब कुछ इसमें इनबिल्ड हो जा रहा है आसानी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो सबसे पहला हमारा क्या होता है, मॉनिटर होता है। सबसे पहला हमारा क्या हुआ, मॉनिटर हुआ। सबसे पहला हमारा जो इनबिल्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। सीधा सी फंडा समझ लो, क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये हमारा हो गया क्या, स्पीकर। ये हमारा क्या हो गया, स्पीकर हो गया। देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग थोड़ा सा और अच्छा बनाने का प्रयास करना। ये हमारा हो जाता है कीबोर्ड, ये हमारा हो जाता है माउस, और ये हमारा क्या हो जाता है, यूपीएस। यूपीएस को हम लोग फुल फॉर्म क्या कहते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सर आज मैथ्स का क्लास चलेगा? हाँ भाई चलेगा। अल्ट्रा पावर सप्लाई नहीं भाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। हाँ सोनू चौहान, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन उन तक पहुँचें। चलिए, तो ये हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो हमारे क्या सीडी ड्राइव हुआ, या फिर हमारा प्रिंटर हुआ, या जॉयस्टिक हुआ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं कंप्यूटर में, लेकिन बेसिकली जो कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए वो सिर्फ इतने ही उपकरण चाहिए हमें, कि इतने उपकरण को हम लोग आसानी से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकें, और कुछ हमें नहीं चाहिए होता है। बात समझ में आई? इतने में हम लोग क्या कर सकते हैं, सफिशिएंट कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें इंटरनेट चलाना है तो राउटर लगाना पड़ेगा, हमें अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंटर या जेरोक्स मशीन लगाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें इनबिल्ड करके यूज़ आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमारे क्या हुए भाई, ये हमारा क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स हम लोगों ने देख लिया, और टाइप्स हम लोग अभी बाद में देखेंगे, जब हमारे बीच में आएंगे तब। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं। जैसे हमें एडवांटेज हुआ, डिसएडवांटेज हुआ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्या करना है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर कोई पाइथन पढ़ना चाहता है तो रात को 10 बजे से पाइथन की क्लास चलती है। कोई ओ लेवल का बच्चा है तो उसकी क्लास रेगुलर चलती है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों के लिए मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है। एक नोट्स बनाया, बहुत ही अच्छा नोट्स है। आप लोग उसको ले करके उसको पढ़ लेंगे तो बहुत, मतलब ये समझिए कि मज़ा आ जाएगा।
आशुतोष इंजीनियरिंग नहीं आती है यार हमको, हम कंप्यूटर टीचर हैं बस, ठीक है। हाँ, इंजीनियरिंग नहीं आती है और कोशिश नहीं किया हमने कभी इंजीनियरिंग का, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, ओ लेवल चल रहा है रात का। हाँ, सबके लिए मैंने एक नोट्स बनाया है फंडामेंटल का, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है जो आप लोगों के लिए है। सारे उसमें चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, लेकिन एक मैंने सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हैं, लेकिन नोट्स मैंने बनवाया है, उसके लिए ऑपरेटर भी आया था, 15-20 दिन काम किया, तो बहुत उसमें मेहनत हुई है। तो मैंने उसका 100 रुपीज़ चार्ज रखा है, बस ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है, 100 रुपीज़ चार्ज रखा है। तो जो लोग नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, अपना ईमेल आईडी सेंड करेंगे और पेमेंट करके क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। तो सब हम आई थिंक सबको नोट्स की ज़रूरत है आज के समय में, बिना नोट्स के कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर हमें, आप कहते हैं ना कि अगर हमें हाँ पीडीएफ है, मैं सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा आशुतोष, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अपना जो 100 रुपीज़ दे करके नोट्स आप लोग खरीद लीजिए, और ऐसा भी मत करना कि प्रॉब्लम आए बाद में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल नोट्स खरीदिए, ताकि देखो होता क्या है ना, मैं भी पसीने में मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, मैंने कोई आपसे चार्ज नहीं रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चालाकी नहीं, आप लोग नोट्स ज़रूर ले लीजिए, ताकि ऐसा लगे कि मेरी मेहनत भी कुछ सफल हो रही है। मात्र 100 रुपये का है, अगर 15-20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग पढ़ेंगे, तो हो सकता है कुछ मेरी थोड़ा सा इनकम हो जाए, तो हो सकता है कुछ मेरा भी कल्याण हो जाए, क्योंकि मेहनत बहुत करता हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो होंगे अब मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत चालाक हैं, बहुत अच्छे भी हैं। तो आप लोग नोट्स ले लीजिए और क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू चलेंगी हमारी डेली। अब नोट्स लीजिए चाहे ना लीजिए, क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सभी लोग पढ़िए, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे और कल से अगली टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। कल से हम लोग अपनी अगली टॉपिक को देखेंगे और 1 घंटे की रेगुलर हमारी क्लास होगी। आज हम 45-50 मिनट ही पढ़ा पा रहे हैं, थोड़ा सा एक जगह कहीं जाना है मुझे, तो मैंने फिर भी क्लास को लिया। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक विनम्र वही निवेदन है कि आप लोग नोट्स ज़रूर परचेस करें और अपने फ्रेंड से बताएं कि क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं फिर कल हम लोग अपने टाइम से 5 बजे, ठीक है, एग्जैक्टली। बाय बाय, टेक केयर। और सभी लोग जिसको नोट्स चाहिए वो लोग व्हाट्सएप पे हमसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, मैं उनको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स की क्लास चलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपका नंबर अगर सेव है तो। जितने लोग भी नंबर सेव करा रखे हैं सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज की क्लास हम लोग क्लोज करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।